रनिंग के बाद एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं। लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन सेफ़ नहीं है, कुछ कहते हैं कि ये सेफ़ है। तो आज हम सिंपल में समझने वाले हैं कि वे प्रोटीन सेफ़ है या नहीं, और इससे बॉडी रिकवर होती है कि नहीं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। सो आज जानते हैं। तो पहले जानते हैं सिंपल में कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन मिल्क से बनता है। मिल्क के दो पार्ट होते हैं, एक वे और एक कैसीन। वे प्रोटीन पार्ट से वे प्रोटीन बनता है और कैसीन के पार्ट से कैसीन प्रोटीन बनता है। वे प्रोटीन बेसिकली एक क्विक एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है जो फटाफट से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ईजी में कहें तो ये ईजी प्रोटीन सोर्स है जो फटाफट से डाइजेस्ट हो जाता है, और ये पोर्टेबल भी है, तो आप इसको कहाँ पे भी कैरी कर सकते हो। रनिंग के दौरान मसल पे स्ट्रेस आता है, जैसे कि आप 12-15 किलोमीटर भागते हो या एक्सटेंसिव रनिंग करते हो, तो बॉडी के अंदर मसल टेयर हो जाते हैं। तो उसको रिकवरी के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, और वे प्रोटीन एंड ईजी सोर्स है जिसके आप फटाफट से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वे प्रोटीन के फ़ायदे यही है कि ये पोर्टेबल है और फटाफट से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और बॉडी को रिकवर करने के लिए प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है, जिससे मसल भी रिकवर हो सकते हैं, और आपको रनिंग के बाद आपके जो मसल के अंदर टेयर हो जाते हैं वो भी फटाफट से रिकवर हो जाते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वे प्रोटीन कंज्यूम करना सेफ़ है या नहीं। हाँ, वे प्रोटीन कंज्यूम करना सेफ़ है, पर अगर आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करोगे तभी वो सेफ़ है। ओवर यूज़ करना से आपकी बॉडी फटाफट से नहीं बन जाएगी। इसके लिए लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करोगे तभी वे प्रोटीन सेफ़ है। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम नहीं करोगे, ओवर यूज़ करोगे, तो बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। अगर आप नेचुरल फूड ऑप्शन से प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है, जैसे कि एग्स, मिल्क, दाल, इससे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो तो ये बेस्ट है। पर आपका डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन का अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इस टाइम पे वे प्रोटीन एक बेस्ट ऑप्शन है जो आपको सप्लीमेंट करेगा आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। पर वे को खाने से रिप्लेस ना करे। वे एक सप्लीमेंट है, खाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। सो दोनों को अलग अलग जगह पर रखें। प्रोटीन कौन कंज्यूम कर सकता है? वे प्रोटीन वो कंज्यूम कर सकता है जो जिम जाता है, जो रेगुलर रनिंग करता है, जिसके बॉडी के अंदर डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वो कंज्यूम कर सकता है, और एक हेल्दी पर्सन कंज्यूम कर सकता है। तो इसके लिए वे प्रोटीन सेफ है अगर आप उसको लिमिट के अंदर कंज्यूम करोगे तो। सो बिगिनर्स के लिए डाइट पे फोकस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले नेचुरल फूड से आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करें, जैसे कि मिल्क, एग, दाल एक्सेट्रा। तो इसके लिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट एक बात की बात है। तो पहले डाइट पे फोकस करिए बिगिनर्स, और उसके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो रही है तो फिर सप्लीमेंटेशन के ऊपर आ जाइए। सो इन द एंड वे प्रोटीन सेफ़ है। हाँ, वे प्रोटीन सेफ़ ज़रूर है, और उसको ज़रूरत के लिमिट के अंदर ही यूज़ करें, उसको ओवर यूज़ ना करें। और बिगनर्स के लिए पहले डाइट पे फोकस करें, बाद में वे प्रोटीन के ऊपर वो स्विच हो जाए। इसके लिए वे प्रोटीन से आप फटाफट से स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, आपको कंसिस्टेंसी और ट्रेनिंग के अंदर भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। वे प्रोटीन प्लस डाइट पर कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, तभी आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। इसके लिए वे प्रोटीन को एज अ सप्लीमेंट यूज़ करिए, ना इसे एज अ फूड का रिप्लेसमेंट यूज़ करिए। इसलिए वे प्रोटीन अपनी जगह पे है और फूड अपनी जगह पे है, तो इसे सप्लीमेंट ही रहने दीजिए। वे प्रोटीन सेफ़ है। अगर आप ये चेक पॉइंट्स फॉलो करोगे तो वे प्रोटीन सेफली कंज्यूम कर पाओगे। लोग गलती तब करते हैं जब वो वे प्रोटीन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, इसको फूड से रिप्लेस ना करें। वे प्रोटीन को ज़्यादा कंज्यूम भी ना करें, और अच्छा क्वालिटी का वे प्रोटीन कंज्यूम करें। अगर आप आलतू फालतू लोगे तो बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। इसके लिए जब वे प्रोटीन लोगे तो अच्छे क्वालिटी और अच्छे ब्रांड का ही कंज्यूम करना। सो रन स्मार्ट, रन लॉन्ग। So like, share and subscribe and follow us for more videos.